एडीएम और 2 इंस्पेक्टर समेत 109 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। गोरखपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 109 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र में 67 संक्रमित मिले हैं। इन मरीजों में एडीएम, एसओ राजघाट, स्वॉट टीम के प्रभारी और 2 सिपाही समेत कई सरकारी कर्मी हैं। इस दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना की वजह से अब तक कुल 37 मौतें हो चुकी हैं। जिले में इस वक्त 758 एक्टिव कोरोना मरीज हैं, जबकि अब तक मिले संक्रमितों की कुल संख्या 1539 हो चुकी है। अब तक 744 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज किया जा चुका है। पोम्पियो, बीजिंग की संपत्ति नहीं है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को खारिज करते हुए अमेरिका ने 2 टूक कहा है कि यह बीजिंग की संपत्ति नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने शनिवार को चीन पर करारा वार किया और कहा कि यदि चीन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता रहा और स्वतंत्र देशों ने कुछ नहीं किया तो वह और क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा। दक्षिण चीन सागर को लेकर कई देशों से भिड़ता आ रहा ड्रैगन अमेरिका के इस आक्रामक तेवर से और बेचैन हो सकता है। राजनाथ, कभी दुश्मन ने हमला किया तो देंगे कारगिल जैसा मुंहतोड़ जवाब। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज देश भारत मां के उन वीर सपूतों को याद कर रहा है, जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर शहीदों को उनके अदम्य साहस के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट कर कहा, कारगिल विजय दिवस के मौके पर हम अपने सशस्त्र बलों के साहस और दृढ़ संकल्प को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1999 में हमारे देश की रक्षा की। उनकी वीरता पीढ़ियों को प्रेरित करती है। अमेरिका के टेक्सास तट से टकराया हन्ना समुद्री तूफान। अमेरिका में उष्णकटिबंधीय चक्रवात हन्ना विकराल रूप ले चुका है और आज सुबह भारतीय समयानुसार यह टेक्सास तट से टकराया। बताया जा रहा है कि मियामी के आसपास यह भारी तबाही मचा सकता है, वहीं इससे कारण बड़े बड़े बवंडर उठने का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से लोग दहशत में हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि टेक्सास में 5 से 10 इंच तक बारिश हो सकती है। इससे तटीय इलाके पूरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। इससे यहां जानमाल का खतरा है। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के तूफान शोधकर्ता फिल क्लॉटेजबैक के मुताबिक हन्ना 8 अटलांटिक चक्रवातों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अनलॉक के तीसरे चरण में भी लॉक ही रहेंगे मेट्रो, ट्रेन और स्कूल। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने मार्च में लॉकडाउन लगाया था। 4 चरणों तक चले लॉकडाउन के बाद सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की ताकि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। पिछले 2 महीने का दौरान सरकार ने अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में भारी छूट दी है। वहीं 1 अगस्त से देश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी तक इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार अनलॉक 3 में स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे सकती है, लेकिन अंतिम क्षणों में सरकार ने अपना इरादा बदल लिया है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण चीन सागर में नहीं चलेगी बीजिंग की दादागिरी। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के सुर में सुर मिलाते हुए दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को अवैध करार दिया है। ऑस्ट्रेलिया के इस कदम से चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र को भेजे गए पत्र में ऑस्ट्रेलिया के स्थायी मिशन ने महत्वपूर्ण व्यापारिक जल मार्ग में स्थित द्वीपों को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के दावों को खारिज करते हुए उन्हें असंगत करार दिया। भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार चीन के उन दावों को खारिज करती है जो समुद्री कानून को लेकर 1982 के संयुक्त राष्ट्र समझौते UNCLOS के अनुरूप नहीं है, खासकर तटरेखा और समुद्री क्षेत्र संबंधी नियम को नहीं मानने वाले दावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अयोध्या में 2 दिन होगा अखंड रामायण का पाठ। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए 4 अगस्त से ही सभी मठ मंदिरों में 2 दिन अखंड रामायण का पाठ और राम नाम का संकीर्तन होगा। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में अयोध्या त्रेता युग में रावण वध कर लौटे श्रीराम के राज्याभिषेक की तरह सजेगी। 5 अगस्त को पूरी अयोध्या में घर घर दीप जलाकर दिवाली जैसा उत्साह दिखाएं। यह रणनीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कारसेवकपुर में 40 शीर्ष संतों और धर्माचार्यों के साथ बैठक कर तय की। सीएम ने कहा कि 500 साल के संघर्ष के बाद यह शुभ घड़ी आई है, मुहूर्त पर सवाल उठाने वालों पर ध्यान न दें। सीएम योगी दोपहर 1:55 बजे श्रीराम हवाई पट्टी पर उतरे और वहां से सीधे श्रीराम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। वहां पर उन्होंने पीएम मोदी के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की।